9 दिन तक कुछ न लेना। नियम और कठोर कर दिया। चतुर्थमपि वैवासम द्वादशे द्वादशे अनि। अब 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार करते हैं। यह एक योगिक क्रिया है जिससे वायु पी करके भी योगी लोग रह लेते हैं। 12 दिन में एक बार वायु आहार करते हैं, पानी को भी छोड़ दिया। देखिए जरा तपस्या कैसे की जाती है। कुछ लोग कभी कभी हम सभी कथा या सत्संग सुनते सुनते हम लोग भावुक हो जाते हैं कि भैया हम तो नौ दुर्गा जी का व्रत निराहार रहे। अरे भैया जब महीने में 2 बार एकादशी नहीं रह पाई तो 9 दिन तक निराहार आप कैसे रहोगे। जैसे तैसे 2 दिन 3 दिन तक व्रत चला, 14 दिन पता चला हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती होना पड़ा। नियम से जब आप कोई कार्य करेंगे तो ध्रुव जी महाराज यही कर रहे हैं। पहले 3 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में। 5वां महीना लग गया। ध्रुव जी महाराज ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया। ध्यान 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 भगवती रूपम नाद्रा चितिकना परम। पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के प्राणायाम ऐसे चढ़ाए कि समस्त प्राणियों के प्राणवायु को ही ध्रुव जी ने रोक दिया। पूरे संसार में हाहाकार मच गया, त्रैलोक में हाहाकार मच गया। भागे भागे देवता प्रभु की के शरण में गए, श्री हरि के शरण में गए। नवम नैमम विदामो भगवान चरणोदकम चराचरस्य किल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो बृजनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। हे प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, मेरी रक्षा करिए। देवगण बोले कि मेरी रक्षा करिए। भगवान बोले किससे रक्षा करें। देवगण बोले यह तो हम भी नहीं जानते हैं, हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारे प्राण श्वास को रोक लिया, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले मां भैष्ट डरो मत, उत्तानपादिर्यमी संग आत्मा। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी तल्लीन हो गई है, समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसका प्राणवायु विष्ट में समाविष्ट होकर के परिणत हो गया है। घबराओ मत। और योग का करके प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़ पड़े। मैत्रेय मुनि कहते हैं हे विदुर जी, माधोर वनम भृत्यादिदृक्षयागतः। आज मानो ध्रुव को दर्शन देने नहीं, मानो आज ध्रुव का स्वयं दर्शन करने के लिए भगवान दौड़ पड़े। दृष्टम इच्छा दृशाक्त्या। आज ध्रुव के दर्शन की लालसा है प्रभु के मन में। ध्रुव के दर्शन को दौड़ करने के लिए दौड़ पड़े। शंख चक्रदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंखें बंद करके प्रभु के ध्यान में हैं। प्रभु समझ गए कि ये तो ऐसे आंख खोलने वाला है नहीं। सो प्रभु ने ध्रुव जी के हृदय में जो नारायण का दर्शन कर रहे थे, धीरे से प्रभु ने अपने ध्यान को अंतर ध्यान कर लिया। ध्रुव जी हड़बड़ा गए और नेत्र खोले तो जो भीतर आंखों के, जो भीतर हृदय में थे वह आंखों के सामने नजर आए। भगवान के अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। मन में लगे सोचने कि मैंने मैया से या अपने गुरुदेव से यह नहीं पूछा कि जब भगवान आएंगे तो उनकी प्रार्थना हम कैसे करेंगे, पूजा कैसे करेंगे। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर के दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श कराए। परस्पर संबालम कृपया कपोले। जो प्रभु ने ध्रुव जी के
अपना शंख स्पर्श कराया। स्पर्श होते ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया, भगवत कृपा हो गई। कहते हैं जब भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगे को भी वाचाल बना देती है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयेत गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। क्या कहते महाराज, क्या भक्त को वाचाल बनाएंगे? भगवान वाचाल किसे कहते हैं? अरे जो ऊट पटांग बक बक करते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं, परंतु भगवान भक्त को वाचाल थोड़े ही बनाएंगे। तो भगवान क्या बनाएंगे? वाचालम। वाचालम का अर्थ क्या है? वाचा अलंकरोति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उसकी वाणी को ही अलंकृत कर देते हैं। वह जो बोलेगा वह शास्त्र सम्मत ही बोलेगा, वेद सम्मत ही बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं है। आज नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया, क्रोधो जी ने भगवान की द्वादश श्लोकों में ही स्तुति करी। यो यंता प्रविश्य मम वाचि माम प्रसुप्ताम संजीवत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई ही वाणी को आपने जगाया है। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं है, पितु अन्य इंद्रियों की जो शक्तियां आती हैं वह आपसे ही प्राप्त होती हैं। आप के प्रेम को न मांगकर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करते ही मेरी दृष्टि में प्रविष्ट होकर के मेरी हुई सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया। केवल आप वाणी के शक्ति प्रदाता नहीं हो, अपितु अन्य इंद्रियों में जो शक्तियां प्रदान होती हैं उन शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, सत सत प्रणाम है। जो आपके चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांगकर संसार के अनित्य वस्तुओं को मांगता है या याचना करता है, मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। उनकी माया, आपकी माया ने उनकी बुद्धि का हर लिया। कामधेनु आपके सामने खड़ी हो और बकरी की पूजा करो, कल्प वृक्ष के पास रह करके धतूरी की पूजा कर रहे हैं, मैं जान गया कि आप वही नारायण हैं। कल्पांत एतद खिलम जठरेण गृहेण, जो कल्पांत में सारे ब्रह्मांडों को जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान बोले, बेटा कुछ वर मांग। ध्रुव जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपके देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा शेष कहां रह जाती है। भगवान बोले कि हे पुत्र, तू मेरी खुशी के लिए ही मांग ले, फिर भी तू नहीं मांगना चाहता तो जा। तूने सिंहासन की इच्छा से तपस्या किया था तो जा करके अपने पिता के सिंहासन पर बैठ, 36,000 वर्ष तक राज्य करेगा। उसके बाद तो अपने दिव्य धाम को प्राप्त करेगा, ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। या कर करके प्रभु तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी को लगा कि जैसे हम ठग लिए गए, मेरी तो बुद्धि देवताओं ने हरण कर ली। मतिर वेद सुता देवे पतब्दी सा विष्णु, देवताओं ने मेरी बुद्धि का ही हरण कर लिया। जो इस अनित्य वस्तु को पा करके मैं संतुष्ट हो गया, वहां से चल दिए, अपने घर पर आए। उत्तानपाद ने देख करके उनका भव्य स्वागत किया। जो मां ध्रुव जी को फूटी आंखों नहीं देखना चाहती थी, आज वह सुरुचि बढ़ करके आगे ध्रुव का स्वागत कर रही है। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। यस्य प्रसो भगवान गुणमैत्र दिभिरेता, तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमा पपय स्वयं।
मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जिस सौतेली मां अपनी फूटी आंखों से भी ध्रुव को नहीं देखना चाहती थी, आज उनका स्वागत कर रही है। दौड़ करके ध्रुव जी ने अपनी मां को प्रणाम किए, सौतेली मां को प्रणाम किए। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तमपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, सारा वैभव साम्राज्य ध्रुव जी को सौंप दिए और स्वयं राज्य को छोड़ करके वन में भजन करने के लिए चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुआ। कालांतर में उत्कल और बत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथों से मारा गया। उत्तम सुरुचि मां अपने बेटे को ढूंढने निकली और जंगल की दावाग्नि में जल करके भस्म हो गई। ध्रुव जी को जब पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का उन्होंने संहार कर दिया। मनु महाराज प्रकट होकर के बोले, अलम बत्सा तिरोषेण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मार दिया और तुम एक के बदले सैकड़ों को मार दिए। नायम मार्गो हे साधु नाम ऋषि केशानुवर्तिना। मनु जी ने कहा कि हे बेटा, ऐसा मत करो, यह भगवत भक्तों का मार्ग नहीं है। जहां तुम चल पड़े हो। तब ध्रुव जी सावधान हो गए। यक्षराज कुबेर से माफी मांगे, लौट करके सत्ता का भार अपने बच्चे को सौंप कर संतों के साथ बैठ करके भजन करने लगे। 36,000 वर्ष व्यतीत हुए। एक अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा, भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म आदि से निवृत्त हुए। जैसे ही विमान की ओर बढ़े, मृत्युदेव प्रकट हुए। मृत्युदेव ने कहा कि प्रभु, यह मृत्यु लोक है, बिना मृत्यु को धारण किए कोई जाने वाला नहीं है। मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। मृत्यु को बुला करके विमान के निकट ध्रुव जी ने बैठा लिया। मृत्योर मूर्धिन पदम दत्वा आरूढ़ो अद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख के ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। भक्ति में वह शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुकान करके प्रार्थना करनी पड़ती है। विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका, ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका हुआ है, क्या बात है, उदास क्यों हो? ध्रुव जी बोले, क्या करें, जल्दी जल्दी में अपनी माँ जी को लेना भूल गए। पार्षदों ने कहा कि हे ध्रुव जी, जिस कुल में जिस माँ के द्वारा आप जैसे पुत्र उत्पन्न हुए हो, भला वह पीछे कैसे रह सकती हैं? देखिए, आगे देखिए कौन जा रहा है। दर्शया मां सुतर देवी पुरो यानेन गच्छतिम। आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता जी जा रही हैं। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हुए और आज भी ध्रुव तारा के रूप में चमक रहे हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। न जाने हो न जाने, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारे याद में मोहन। न जाने क्यों बहुत याद में
इन्हीं के वंश में आगे चल करके ऋषभ नंदन भरत हुए। इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सुन करके भरत जी पुलाहाश्रम शालीग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ में भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि उसी समय एक गर्भवती मृगी जल पीने के लिए आई। सिंह ने गर्जना करी और सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। गर्भवती मृगी नदी को पार करना चाह रही थी, एक छलांग लगाई। उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का तो तुरंत प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी जो स्नान कर रहे थे उस मृगी बालक को देख करके सोचने लगे कि यदि मैं तुरंत इसे बचाया नहीं तो यह तो बच्चा मर जाएगा। तुरंत छलांग लगाए और बच्चे को बचा लिया। कहते हैं जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है। यह ठीक बात है, परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती है। दया का काम यही पूरा हो गया, उसे बचाते और कहीं ले जाकर के सुरक्षित रख देते, परंतु उसे लेकर के अपने घर आए, कुटिया पर आए, ले जाकर के दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़ करके खिलाई। अब भरत जी का चित्त उस मृग शावक में चिपकने लगा। कहते हैं दया धीरे धीरे मोह में बदलने लगी। इतनी दया की कि मोह में बदलती चली गई। कितना प्यारा है, अकेला रहता था, अब इससे थोड़ा मन लग गया। आश्रम में चहल पहल हो गई। मृग का बच्चा उछल कूद करने लगा। जो संध्या वंदन आदि करते थे भरत जी, उस सबसे वह अलग हो गए। धीरे धीरे संध्या वंदन करना भी उन्होंने बंद कर दिया। डांट देते हैं तो बच्चों की तरह बैठ जाता है, कभी सूंघने लगता है। धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। एक दिन की बात, मृगों का झुंड जा रहा था और मृग बालक अपने मृग के झुंड को देख करके उस मृग के झुंड में जाकर के मिल गया और कुटिया से गायब हो गया। जब भरत जी उसे नहीं देखे, चारों तरफ खूब ढूंढे, कहीं नहीं मिला। उसके प्रेम में इतने पागल हो गए, भगवान सूर्य से पूछने लगे, चंद्र से पूछने लगे। प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने भी कुछ खाना पीना बंद कर दिया और शरीर को ही त्याग बैठे। अंते यामति सागति, कहते हैं अंत में जैसी मति होती है गति भी वैसी होती है। इसलिए लोग कहते हैं भैया भगवान का भजन करो, हरि का नाम लो, प्रभु का नाम लो। परंतु लोग कहते हैं अरे भैया अभी तो बहुत समय है, जब बुढ़ापा आएगा तब जाकर के भगवान का भजन करेंगे। क्या गारंटी है हमारी कि बुढ़ापा आ ही जाएगा? कब हम चले जाएं इस दुनिया को छोड़ करके, कौन जान सकता है। एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे, अतुल से उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तपस्या का फल था। जब भरत जी का देह शांत हुआ, पुनः उन्होंने जन्म लिया। जन्म लिए अंते यामति सागति, तो कहते हैं मृग का ध्यान करते करते अंत हुआ था, इसलिए मृग योनि में ही पुनः जन्म लिया। मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृगदेव पा करके भी धीरे धीरे भोग समझ करके अपने मृग के झुंडों से अलग रहा करते थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। धीरे धीरे उस शरीर का भी उन्होंने त्याग किया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में हुआ।
9 भाई थे, सब पढ़ लिख करके विद्वान हुए, परंतु यह इन्हें गायत्री मंत्र भी नहीं याद हुआ। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मुहर लग जाए। पागलपन का मुहर लग जाएगा तो संसार से बचने का यह सबसे सुंदर तरीका है कि जब संसारियों को लगेगा भैया जब ये हमारे कुछ काम का ही नहीं है तो यह इसका हमें क्या करना। जब तक दुनिया यह समझेगी कि हमारे काम के हैं, दुनिया पीछे पड़ी रखती है, परंतु आप किसी काम के न रह जाएं तो दुनिया वाले आपसे मुख को मोड़ लेते हैं। कहते हैं एक बार एक बालक घर छोड़ करके महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह पर है, घर वाले लेने के लिए चले गए। हमारे महाराज हमारे बच्चे को लौटा दो, कृपा करो, इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तू घर जाना चाहता है, जा चला जा। चेला ने कहा नहीं नहीं मैं घर नहीं जाऊंगा, परंतु घर वालों के उन्होंने विनय पर वह घर तो चला गया। घर गया और बाबा ने मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का भजन करते रहना अपने घर पे ही रह करके। उसने घर पर आकर के नियम शुरू किया, 4 बजे उठ जाता, स्नान करता, फिर भगवान के भजन में बैठ जाता। कोई कुछ दे दे तो खा लेता, नहीं देते तो वैसे ही रहा। घर वालों को लगाए तो दिन भर बैठे बैठे भजन करता है, खा भी लेता है, कुछ काम भी नहीं करता। घर वाले कह दिए अरे भैया तुझे यही करना है तो घर से चला जा। चाहता भी था, वह चला गया। इसी तरह जड़ भरत जी ने अपने को अलग रख लिया, किसी से कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, जो कुछ दे दे खा लेते, न दे तो उपवास करते थे। पिता का अंत समय आया, पिता ने अपने बालकों को बुला करके कहा कि देखो मैंने इसे पढ़ाने का बड़ा प्रयास किया पर यह तुम्हारा भाई पढ़ नहीं सका। मेरा तो अंत समय आने वाला है, तुम अपने इस भाई की रखवाली करना, इसका देख रेख करना। पिता तो चले गए। कुछ समय तक भाइयों ने भोजन आदि कराया। कुछ समय और बीता तो भाभियां उलाहना देने लगी, अरे ये तो बैठे बैठे खाता है, कुछ करता नहीं, इसे खेतों की रखवाली करने के लिए भेज दो। जड़ भरत जी चाहते भी थे, सो खेतों की रखवाली करने के लिए जड़ भरत जी को भेज दिया गया। जड़ भरत जी खेत पर रह करके कोई पक्षी आदि आती थी तो उसे भगाते भी नहीं थे। भाई कुछ ले जाकर के भोजन आदि दे दिए तो खा लेते थे, नहीं दिए तो ऐसे ही पड़े रहते थे। एक दिन एक डकैतों का सरदार जो मैया भद्रकाली का परम भक्त था, उसने एक मन्नत मान रखी थी कि यदि मेरे घर में कोई पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं नरबलि दूंगा। डकैतों के सरदार को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने एक बालक ला करके रखा था, कैसी को नरबलि दी जाएगी। जब बालक को यह बात पता चली तो वह चुपचाप रात में ही भाग गया। डकैतों के सैनिकों ने डकैतों से कहा, प्रभु वह तो आपका जो नरबलि देना था वह भाग गया। डकैत ने कहा कि जाकर के किसी मनुष्य को ढूंढ करके लाओ। डकैत के सैनिकों ने खोजना प्रारंभ किया। गए, देखे कि खेत पर जड़ भरत जी चुपचाप बैठे हुए हैं। पकड़ करके ले गए। इन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। ले जाकर के स्नान आदि कराए, बढ़िया भोजन आदि कराया गया, मिष्ठान आदि खिलाया गया, वस्त्र आदि पहनाए गए। ले जाकर के मैया भद्रकाली के सामने खड़ा किया गया और डकैतों का सरदार नंगी तलवार लेकर के आया।
और मैया भद्रकाली के सामने जड़ भरत जी को लगा इतने बढ़िया सुंदर भोजन कराया तो जो करना चाहे वह कर लेगा, और अपने सिर को ऐसे झुका दिया। डकैतों का सरदार नंगी तलवार लेकर के जड़ भरत जी के सर पर मारना चाहा कि इनकी बलि दो दूंगा। भद्रकाली के चरणों में झुकाए हुए जड़ भरत जी, भद्रकाली देखी यह तो ब्रह्म ज्ञानी है, सिर झुकाए बैठा है, और एक ज्ञानी लोग इसे ब्रह्म ज्ञानी का बलिदान करने जा रहे हैं। सरदार ने जो तलवार का प्रहार करना चाहा, सहसो चाटा सही देवी भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। प्रेम से बोलिए काली मैया की। तलवार को छीन ली और जितने डकैत खड़े थे सबके गर्दन को मैया ने काट दिया। जड़ भरत जी ने जब यह दृष्टि को देखे तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए हे मातेश्वरी ने मेरी रक्षा करी है। सो वहां से चल दिए, स्वतंत्रता से विचरण करने लगे। एक दिन सिंधु सौवीर देश का राजा पालकी पर बैठ करके कपिल मुनि के आश्रम में सत्संग करने जाते। रास्ते में उसके एक कहार बीमार पड़ गया। कहारों ने कहा कि सरकार मेरा एक कहार बीमार पड़ गया है, एक कहार की आवश्यकता है। राजा रोहगढ़ ने कहा किसी को देख करके लगा लो। अब जड़ भरत जी दिखाई पड़े। जड़ भरत जी को कहारों ने पालकी में लगा ली। कहारों की चलने की चाल तो अलग होती है। पहली बार पालकी में जड़ भरत जी लगे हैं, नीचे दृष्टि डालते चले जा रहे हैं। दृष्टि पोतम नसेत पादम। महापुरुष जब नीचे चलते हैं तो दृष्टि डाल करके चलते हैं। ज्यों ही कोई चींटी आदि को देखे उछले और राजा के पालकी में सर में चोट लग गई, लाल पीला हो गया। रे कहारों क्या मर मर के चल रहे हो? हे बोढ़ार साध्वती क्रमत कीमती विषमते आनमीति। अरे भारवा को ठीक से चला नहीं जाता, मर मर के चल रहे हो, सिर फोड़ दोगे क्या? हाथ जोड़ करके कहारों ने कहा सरकार अयम अधुनैव निक्तो अपि न द्रुतं व्रजति। हम तो ठीक ठीक चल रहे हैं, परंतु सरकार यह जो नया कहार अभी लगा है यह मर मर के चल रहा है। राजा झुक करके पालकी से देखा, कहने लगा, व्यंग्यात्मक शब्द बोलने लगा, अरे भला इस दुबले पतले आदमी को तूने इतना कंधे पर भार दे दिया, भला कैसे चलेगा? बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारा बड़ा भार कष्ट पा रहा है। जड़ भरत जी समझ रहे हैं, चुपचाप चले जा रहे हैं। अहो कष्टम भ्रातर व्यक्तमरो परिश्रांतो दीर्घमध्वानमेका। फिर कोई चींटी नजर आई, फिर उछले, फिर राजा को चोट लगी। राजा क्रोध में भर गया। प्रमत्तस्य चते कोरिम चिकित्साम दंड पाडरिवा। ऐ मत वाले, तू पागलों की तरह से ऐसे चल रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं वह दंड दूंगा जो यमराज भी नहीं देंगे। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब नहीं बोलूंगा और यह बोलता रहेगा, बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा अपमान करने से, मैं ब्राह्मण हूं और यह राजा है, मेरा अपमान करने से यह नरक में गिरेगा। पुनः नींद आ रही है। तो आज जीवन में पहली बार बोले, और ऐसा बोले कि जड़ भरत जी कल्याण कर दिए। कहते हैं संत जल्दी बोलते नहीं, और संत की कृपा में वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोले? क्योंकि संत तभी बोलते हैं जब कोई उन्हें बढ़िया पात्र दिखाई पड़ता है।
जड़ भरत जी समझ गए रहुगण पात्र है, संतों में श्रद्धा भी रखता है, सत्संग भी करता है, थोड़ी सी कसर है कि यह रजोगुणी है, राजा है, राजसी अभिमान है। यदि इसका ये राजसी अहंकार निकल गया तो यह योग्य पात्र है और मेरा अपमान करता रहेगा तो नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बड़ी बदनामी होगी कि यह संतों में नित्य श्रद्धा रखता था, उसके बाद भी नरक में चला गया। इसलिए बोलना पड़ा, इसलिए बोले कि आने अनजाने में सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधे पर है, और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लें फिर तो उसका कल्याण ही कर देते हैं। इसलिए जड़ भरत जी बोल पड़े, त्योदितम व्यक्तमलि प्रलब्धम भरतो समे स्यादि वीर भार। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात करते हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि न तो मैं पतला हूं न मोटा हूं, न मैं पैदा होता हूं न मरता हूं। यह मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब देह का धर्म है। मुझे आत्मा में तो कोई द्वंद्व घटित नहीं होता। जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते याय पक्षी ते विनश्यति। जो शरीर की क्रियाएं हैं वह देह में होती हैं, आत्मा में थोड़ी ही होती है। जड़ भरत जी के वचनों को सुनकर के रहुगण आश्चर्यचकित हो गया, सोचने लगा कि मैं जिसे पागल बाबा समझ रहा था, इन्हें तो वेद वेदांत का ज्ञान है, यह तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आ रहे हैं, वेदांत की भाषा झलक रही है। पुनः गौर से जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा जनेऊ देख करके यज्ञोपवीत देखा, तुरंत पालकी से रहुगण नीचे उतर पड़े और चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम किए। कस्तम निगुणश्चरसि द्विजानां बेवर्षि सूत्रम कतमो अधूत। रहुगण ने पूछा, आप कौन हो महाराज, जो आप अपने को इतना गुप्त रूप से रख रहे हो और विचरण कर रहे हो? मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, पर आपको देख करके ऐसा लगता है कि आप कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हो। मैं संसार में किसी से भी नहीं डरता महाराज, यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध से। नाहम विसके सुरार वज्रान त्रयक्षशूलानि मत्स्य दंडान। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कुल के अपमान का मुझे डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो केवल व्यक्ति का ही नहीं वरन पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए महाराज आप कौन हैं? जड़ भरत जी मुस्कुराए पड़े और बोले, राजन है तो हम ब्राह्मण ही, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। जो कुछ कहना है निर्भीक होकर के कहो। रहुगण ने कहा, महाराज बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। हे प्रभु, आपने कहा कि न मैं मोटा होता हूं, न पतला होता हूं, न छोटा हूं, न बड़ा हूं, न मरता हूं, न जन्म लेता हूं, ये सब ठीक है, पर आपने यह कहा कि सुख दुख आदि द्वंद प्रभावित नहीं होते। ये बातें कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जला करके उस पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी भर करके चावल डाल दिए तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा, फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। इसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को भी कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो क्या मन को भी कष्ट नहीं होगा? मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर आपने ये कैसे कहा कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता?
लौकिक दृष्टांत दे करके जब अपनी बात रघुगण ने रखे तो जड़ भरत जी खूब हंसे। राजन, हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठ करके आत्मा की बातें करना सीख लिए। आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं, अकोविदा कोदिवाद वादनम, मूर्ख होकर के ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिया है यह सावयवन पदार्थों का दृष्टांत है। जल है, बटलोई है, चावल है, आग है, यह सब सावयव है। इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है, पर जिस आत्मा के तुम घटा रहे हो उस आत्मा को तूने कभी देखा है? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा के रूप को कोई बता सकता है? वह काली है, पीली है, गोरी है, भूरी है, पतली है, कैसी है आत्मा? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है, जो निर्वय है, जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है सब आकाश है। अब कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में बंद कर लिया, आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है। कोई कहे कि मैंने आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या आकाश तलवार से 2 टुकड़े कर सकता है? कोई आग से आकाश को जला सकता है? कोई पानी फेंक करके आकाश को गीला कर सकता है? जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति निर्वय तत्व है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। राजा ने प्रश्न किया, तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? और भरत जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। अंत में भावटवी का बड़ा अद्भुत वर्णन किए। इस संसार का बड़ा भयंकर बीहड़ जंगल है। हे राजन, इस जंगल से कोई सदगुरु ही हमें बाहर निकाल सकता है, जिसे गली गली का ज्ञान हो। राजा रघुगण का कल्याण हो गया। चरणों में गिर करके बोले, महाराज आपके वचन सचमुच अमृत की औषधि है। श्री जड़भरत जी बोले, राजन तपस्या चाहे जितनी भी कर लो, जितने भी बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, पर जब तक किसी महापुरुष का चरण रज में अभिषेक न करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए संतों के चरण रज में स्नान करो। अरे तुम तो सिंधु सौवीर देश के राजा हो, मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूं, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूं। इसलिए राजन, ये सब अनित्य संबंध है। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो सारा अहंकार त्याग करके संतों के चरणों में प्रणाम करो। जब संतों की कृपा हो जाएगी तो अपने आप ही यह जीवन की जो नैया है उसमें बैठ करके तुम पार हो जाओगे। इस प्रकार जड़भरत जी महाराज ने राजा रघुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया, उनका कल्याण कर दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज बीरज हुए, जिसे समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की अभा प्रभा से है। उसी प्रकार प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा बीरज ने अपने स्वस्थ से इस वंश को विभूषित कर दिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। 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 जय सिया राम, 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 बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन
झुके तेरे अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, झुके तेरे अयोध्या नगरी। जहाँ जन्मे प्रभु रामा, बोलो जय सिया रामा। कहाँ जन्मे प्रभु रामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। राम लखन जो के सौंदर्य जोड़े, राम लखन जो के सुंदर जोड़े, राम लखन जो के सौंदर्य जोड़े, राम लखन जो के सुंदर जोड़े। सौंदर्य जोड़े, हाँ सौंदर्य जोड़े, सुंदर जोड़े, हाँ सुंदर जोड़े। राम लखन जो के सौंदर्य जोड़े, राम लखन जो के सुंदर जोड़े। चरण छुअत हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। चरण छुअत हनुमाना, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। यमुना किनारे है मथुरा नगरी, यमुना किनारे मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, हाँ मथुरा नगरी, मथुरा नगरी, हाँ मथुरा नगरी। यमुना किनारे है मथुरा नगरी, यमुना किनारे है मथुरा नगरी। जहाँ जन्मे घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। जय सिया राम, बोलो जय सिया रामा। सिया राम, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। कृष्ण जो के सौंदर्य जोड़े, राधा कृष्ण जो के सुंदर जोड़े, राधा कृष्ण जो के सौंदर्य जोड़े, राधा कृष्ण जो के सुंदर जोड़े। सौंदर्य जोड़े, हाँ सौंदर्य जोड़े, सुंदर जोड़े, हाँ सुंदर जोड़े। राधा कृष्ण जो के सौंदर्य जोड़े, राधा कृष्ण जो के सुंदर जोड़े। बड़े
बड़े भैया बलरामा बोलो जय सिया रामा। 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 आनंद छवि घनश्यामा 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 बोलो जय सिया रामा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कथा आज की विश्राम की तरफ हम लोगों के बीच में कथा के माध्यम से हम लोग भगवान भोलेनाथ जी के विवाह का प्रसंग सुने। इसी बीच में झांकी के रूप में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी का हम सभी विवाह उत्सव मनाएंगे। पुनः भगवान की दिव्य मंगलमय आरती करते हुए प्रसाद लेकर के ही अपने अपने गृह को जाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोले तेरी जटा में कि बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा, भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती
चरम बसन धारी विसराज पे सवारी। मृग चरम बसन धारी विसराज पे सवारी। मृग चरम बसन धारी विसराज पे सवारी। भक्तों के दुख हारी बाबा भक्तों के दुख हारी कैलाश पे बिहारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। आइए भगवान के दरबार में भगवान के मंगल में विवाह झांकी के माध्यम से हो रही है। आप सभी लोग एक बार भगवान के दरबार में झूम लीजिए भगवान के मंगल में मंगल विवाह। कि लगता है कि आज पूरे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है। नाथ की शादी है मेरे भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है। बनी है खूब जोड़ी शिव भक्ति की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी शिव शक्ति की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। ओ आज लगता है जैसे सर कैलाश की शादी।
से बहती गंगा माथे पे सोहे चंदा गंगा से बहती गंगा माथे पे सोहे चंदा लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है आज मेरे जान की शादी है आज मेरे जान की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम इदगुंगवी प्रजननम में स्तोत सर्वेरंगो सर्वगणको सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्नि प्रजा बहुला में करो त्वन्नम पयोरे तो अस्मासुदत्ता कदली गर्भ संभूता कर्पूरम चो प्रदीपिताम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा करे तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती तेरी आरती हो तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी दया की है बेक मांगती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मन में बसा करे तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो निर्दय तेरी आरती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिड़ाता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिड़ाता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिड़ाता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बिड़ाता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है भगवन तेरी आरती। में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारो है भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम वाजे तानि प्रचरन्त्र श्रीकाहस्तानि संगीढः ते साकं सहस्रयोजन तनेव धन्मानि तन्मसे, जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनां, सौभात्माभिवन्दनां, ज्वालामालिन्यै नमः, लिङ्गरत्नेश्वर्यै नमः, आरार्तिक्यग्रहणम्। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के तभी अपने गृह को प्रस्थान करेंगे। मंद्रुष्पांजलि हरि ओम वाजग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। आवाहनं न जानामि
जानामि तवार्चनां पूजां चैव न